صاروخ. يما يما يما. اقف. شوف خلقه خلقه شوف it's fucking there. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नींद से उठ जाइए क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग की आग एक बार फिर भड़क चुकी है। भारतीय समय के मुताबिक तकरीबन 4 बजे अमेरिका ने ईरान पर नया हमला किया और उसके कुछ ही देर बाद पूरे खाड़ी इलाके में सायरन बजने लगे। कुवैत, बहरीन, सऊदी और हुर्मुज के आसपास हालत अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का यह दावा है कि उसने हुर्मुज में मौजूद ईरान के केशम द्वीप पर सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमला किया। अमेरिका का यह कहना है यह कार्रवाई अपनी फौजी और अपने ठिकानों की हिफाजत के लिए की गई। मतलब दूसरे मुल्क में घुसो, हमला करो और बताओ कि भैया सेल्फ डिफेंस है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। अमेरिका का दावा है कि इसके जवाब में ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। सेंटकॉम के मुताबिक कुछ मिसाइलें कुवैत की तरफ भेजी जा गई, जबकि कुछ बहरीन की तरफ बढ़ी, कुछ सऊदी की तरफ बढ़ी। अमेरिकी बयान में यह कहा गया है कि कुवैत की तरफ जाने वाली 2 मिसाइलें रास्ते में रोकी गई। पर अब जो वीडियो कुवैत से सामने आया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। صاروخ. يما يما يما. خلقه شوف خلقه خلقه شوف it's fucking there. दोस्तों, एक तरफ 3 मिसाइलों को अमेरिका और बहरीन एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट किया, पर कुवैत में मिसाइल गिरती हुई अमेरिकी बेस पर नजर आई। यानी एक तरफ अमेरिका अपनी कामयाबी का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वीडियो उसकी नाकामी के सबूत पेश कर रहा है। इलाके में हाई अलर्ट। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि कुवैत और बहरीन में एयर रेड सायरन बजने की खबरें लगातार सामने आई हैं। जब किसी देश में सायरन बजते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक होता है, खतरा दरवाजे तक पहुंच चुका है। उधर ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक केशम शहर में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। स्थानीय अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इस पर पूरे कोई जानकारी नहीं दी गई है, आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। और अमेरिका ने यह कहा है कि उसने केशम पर हमला किया है। अब सवाल यह है कि आखिर केशम द्वीप इतना अहम क्यों है? दोस्तों, केशम द्वीप हुर्मुज के बिल्कुल करीब स्थित है। यही वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर इस इलाके में जंग बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। तेल की कीमतों और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। यानी मामला सिर्फ एक हमले का नहीं है, मामला उस रास्ते का है जिसके सहारे दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? और अमेरिका बार बार धमकी पर धमकी दे रहा है, हमले पर हमले कर रहा है, और उसी हमले का पलटवार जब ईरान कर रहा है तो सारे अरब देश चीख रहे हैं कि भाई ईरान गलत कर रहा है, ईरान गलत कर रहा है। तब ये अरब मुल्क उठ करके सामने नहीं आते कि भैया अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो वो अमेरिका उसे सेल्फ डिफेंस कहता है। तो जब ईरान के ऊपर जीता जागता हमला किया जा रहा है तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं तो और क्या है? क्यों अरब देश बार बार अमेरिका को अपनी सरजमीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं ईरान के खिलाफ? ये सबसे बड़ी तस्वीर जो है लगातार सामने आ रही है। जंग का खतरा एक बार फिर सिर उठा चुका है।
जिसने कई सारे सवाल अमेरिका के ऊपर खड़े कर दिए। ताज़ा रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।